बेड पे चादर नहीं है, बेड की स्थिति बहुत ख़राब है, लोगों को जगह नहीं है तो लोग नीचे सोए हुए हैं कि एएनएम जीएनएम का जो पद है उसमें 250 लोगों का रिक्वायरमेंट वहाँ है और जबकि महज 55 लोग वहाँ पे कार्य कर रहे हैं। तो एक हमला तेजस्वी यादव का पप्पू यादव पे भी था। पप्पू यादव स्थानीय सांसद हैं जी। कुल मिला के पूरे बिहार के हॉस्पिटल्स की स्थिति इसी तरह की है। नमस्कार, फाइनल पोस्ट देख रहे हैं आप, मैं आपका आदर्श। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे बिहार के दौरे पे हैं और लगातार बिहार आ रहे हैं। इसी क्रम में कल वो पूर्णिया पहुंचेंगे, लेकिन उनके पहुंचने से एक दिन पहले तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष पूर्णिया के एक हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, जीएमसीएच, और उस हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद उसका एक पोस्ट जारी करते हैं, वीडियो जारी करते हैं। वीडियो में उसने ऐसा क्या हकीकत दिखा दिया है, सब कुछ जानते हैं अपने एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम सर के साथ। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आदर्श। सर, नरेंद्र मोदी जी तो आ रहे हैं पूर्णिया और फिर 7,000 करोड़ 8,000 करोड़ का पैकेज देंगे विकास के लिए, लेकिन जो हकीकत है जो तेजस्वी यादव जी ने दिखाई है, क्या है पूरा मामला? देखिए आदर्श, तेजस्वी यादव ने दरअसल एक तीर से दो शिकार किए हैं जी। पहला शिकार तो उनका ये है कि वो जीएमसीएच जो है, वो जीएमसीएच बेसिकली मेडिकल कॉलेज जी, पूर्णिया का मेडिकल कॉलेज है और हजारों करोड़ की राशि से बना हुआ मेडिकल कॉलेज है। और जो स्थितियां तेजस्वी ने दिखाई वो स्थितियां बिल्कुल मतलब एक सामान्य अस्पताल जैसी दिख रही थी। बेड पे चादर नहीं है, बेड की स्थिति बहुत ख़राब है, लोगों को जगह नहीं है तो लोग नीचे सोए हुए हैं। वो तमाम तरह की स्थितियां थी। टॉयलेट जाने का जो रास्ता है, उस रास्ते की सीढ़ियां इतनी बड़ी बड़ी हैं कि उस पर कोई बुजुर्ग चढ़ नहीं सकता है। तो जो तेजस्वी यादव ने दिखाया वो कोई गलत नहीं दिखाया। कुल मिला के पूरे बिहार के हॉस्पिटल्स की स्थिति इसी तरह की है, क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा दो विभाग ऐसा विभाग है जहाँ पैसा सबसे ज़्यादा लगता है जी, काम उस अनुपात में नहीं होता, उस योग्य नहीं होता है। मतलब करप्शन जो है, इन दोनों विभागों में करप्शन अपने एक्सट्रीम पे है। तो तेजस्वी यादव ने एक तीर से दो शिकार मैंने कहा, तो एक हमला तेजस्वी यादव का पप्पू यादव पे भी था। पप्पू यादव स्थानीय सांसद हैं जी, इंडिपेंडेंट हैं, अभी कांग्रेस को समर्थन देते हैं, है ना। लेकिन पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के बीच में एक टग ऑफ वार जो है वो स्पष्ट दिखता रहता है। हालांकि बीच में सब कुछ सही देखने को मिला। हाँ, बीच में सही देखने को मिला, लेकिन फिर तीसरे दिन बयान बदल गया था पप्पू जी का। तो बेसिकली सत्ता की जो ये लड़ाई है ना, सत्ता की लड़ाई को साधने का प्रयास तेजस्वी यादव ने किया है। और तेजस्वी यादव ने एक तीर से हमला किया सत्ता पे, सरकार पे, और दूसरे तीर से उसने इनडायरेक्ट हमला किया पप्पू यादव पे। पप्पू यादव का तो बयान नहीं मिल पाया है, तेजस्वी यादव का बयान जारी हो चुका है। इस बीच में कल वहाँ प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री आएंगे तो फिर से ये उम्मीद की जा रही है कि घोषणाओं का एक पिटारा जो है वो कल फिर पूर्णिया से खुलेगा। खुलना भी चाहिए, चुनाव का वर्ष है और यही तो वर्ष होता है जहां जब जनता की जो ताकत है वो, हाँ, जनता की जो ताकत है उस ताकत का एहसास इन राजनेताओं को होता है ना, कि जनता यदि हमारे साथ है तो हम राजा हैं, जनता हमारे साथ नहीं है तो हम फकीर हैं। लेकिन कुल मिला के आप देखिए आदर्श, तो जो पिन पॉइंट पे हिट किया तेजस्वी यादव ने, अगर आप उस पर थोड़ा माइन्यूट ऑब्जर्वेशन देखेंगे तो बिहार का कोई भी अस्पताल ऐसा नहीं है जिस अस्पताल में जितने पैसे खर्च होते हैं, जितने एम्प्लॉय वहाँ काम करते हैं। एक और बात वहाँ सामने आई है कि एएनएम जीएनएम का जो पद है उसमें 250 लोगों का रिक्वायरमेंट वहाँ है और जबकि महज 55 लोग वहाँ पे कार्य कर रहे हैं। एक और सरकार कहती है कि हम रोजगार दे रहे हैं। ये आपके अपने विभाग में जो रोजगार की स्थिति है, वो रोजगार की स्थिति है कि ज़रूरत है लेकिन नहीं है। दुर्भाग्य की स्थिति ये थी कि वहाँ पे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट का कोई डॉक्टर नहीं है। वहाँ जो जूनियर डॉक्टर्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं वही कार्डियोलॉजी संभालते हैं, वही कार्डियोलॉजी देखते हैं। ये शिक्षा, ये हेल्थ की व्यवस्था है। ये बात ज़रूर है कि पहले की तुलना में आज हेल्थ विभाग में कुछ सुधार हुआ है, लेकिन जिस तरीके से हेल्थ विभाग में सुधार हुआ है, करप्शन भी उससे कई गुना ज़्यादा है। लेकिन सर, कितना सोचने वाला बात है, गवर्नमेंट कॉलेज है, हॉस्पिटल है, दोनों है, लेकिन वहाँ पे कार्डियोलॉजी का कोई डॉक्टर नहीं है। इतना बड़ा कॉलेज, कार्डियोलॉजी का डॉक्टर नहीं है। दूसरा आप ये समझिए कि 5-5 दिन 7-7 दिन पुराना बेडशीट बिछा हुआ है ना।
इन्फेक्शन उसके चलते मरीजों को होगा, तो जो मरीज वहाँ ट्रीटमेंट कराने जा रहे हैं वो अपना ट्रीटमेंट कराएंगे कि फिर से एक बार जो उनको इन्फेक्शन लगेगा फिर दोबारा इस बीमारी को छोड़ के दूसरे बीमारी का ट्रीटमेंट कराएंगे। ये तमाम तरह की स्थितियां हैं। तो बिहार का जो माने हेल्थ सेक्टर है, बिहार के हेल्थ सेक्टर को अगर मुझ जैसे पत्रकार से पूछिए तो मुझे लगता है कि जो व्यवस्था इसमें है उसमें 10 में से 2 नंबर भी पाने लायक ये लोग नहीं हैं, क्योंकि जितना पैसा आप टैक्स पेई सरकार की तरफ से या आम जनों का जो पैसा वहाँ बर्बाद हो रहा है उस अनुपात में आप सुविधा के नाम पर कुछ नहीं दे पा रहे हैं। और ये सीधी की सीधी जिम्मेवारी मंगल पांडे जी की बनती है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं और जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार गठबंधन में यहाँ बनी तब से लगातार स्वास्थ्य विभाग को वही देखते आ रहे हैं। अभी प्रशांत किशोर जी ने इनका काला चिट्ठा खोला भी था, तो हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट इनका है डिफरेंट सेक्टर्स में। इसकी भी तैयारी अभी चल रही है, ये सूत्रों से मुझे जानकारी मिली। और अभी आपको बता दें कि ये जो चुनाव अभी बिहार का चुनाव प्रारंभ होने दीजिए, बिहार का चुनाव प्रारंभ होते के पहले बहुत सारे लोग जो हैं वो पूरे तरीके से नंगे होके निकलेंगे अपने अपने विभागों से, और मुझे लगता है कि उसमें एक स्वास्थ्य महकमा भी होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसा कि आपने देखा और सुना, लेकिन एक बार मैं फिर से आपको कह रहा हूं कि यह जनता का साल है, फिर अगले बार कोई नेता आपको पूछने नहीं आएगा, तो जो बात है उसको कहना सीखिए। हजारों करोड़ का सौगात नरेंद्र मोदी जी आपको देते हैं, उससे आप खुश होते हैं, लेकिन जो बेसिक नीड्स है आपकी वो पूरा नहीं हो पाती है, एक हॉस्पिटल की, एक स्वास्थ्य की, एक एजुकेशन की। तो इस पे आपको सोचना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में इसकी जानकारी दीजिए। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।